everyone, welcome back to my channel. In the last video, we had discussed about basic concepts of machine learning, different types of machine learning, supervised, unsupervised, reinforcement learning. In this video, we will discuss supervised learning in detail. What is supervised learning, then types of supervised learning, classification, regression, different algorithms of classification and different algorithms of regression. So let's start. What is supervised learning? Supervised learning is a type of machine learning where the model learns to map input data to output data using labeled data set. हम सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा मशीन लर्निंग अप्रोच है जिसमें मॉडल लेबल डेटा पर ट्रेन होता है। मतलब इनपुट आउटपुट पेयर्स दिए जाते हैं जिससे मॉडल सीखता है और नए डेटा के लिए एक्यूरेट प्रिडिक्शंस बनाता है। सुपरवाइज लर्निंग एक गाइडेड लर्निंग टेक्निक है। इसमें मैपिंग फंक्शन एफ होता है जो एक्स और वाई पे बेस्ड होता है। वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। The term supervised comes from the fact that the algorithm is provided with explicit guidance, which is labels, during training, much like a teacher supervising a student. जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो ये नए और अनसीन डेटा सेट के लिए भी प्रिडिक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल इसका हो सकता है हाउस प्रिडिक्शन, जिसमें वो किसी भी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन सीन डेटा, जहाँ पे उसको पहले से कुछ डेटा सेट्स दिया जाता है जिसमें कुछ हाउस के फीचर्स होते हैं और प्राइस मेंशन होता है। उसके बेसिस पे वो फिर आगे न्यू हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करता है। अब देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। फर्स्ट इज लेबल डेटा सेट। सुपरवाइज लर्निंग का डेटा सेट लेबल्ड होता है। ये डेटा सेट इनपुट आउटपुट पेयर्स से बना होता है। इसमें एक्स होता है इनपुट फीचर, जैसे इमेज पिक्सल, टेक्स्ट वर्ड्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज। वाई होता है आउटपुट लेबल। आउटपुट लेबल हो गया क्लास लेबल इन क्लासिफिकेशन और कंटिन्यूअस वैल्यू इन रिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईमेल क्लासिफिकेशन का देखें तो एक्स में मेरा आएगा ईमेल का कंटेंट और वाई में आएगा स्पैम और नॉट स्पैम। और सिमिलरली अगर हम हाउस प्रिडिक्शन का देखें तो एक्स में आएगा स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम्स, लोकेशन, और वाई पे आएगा हाउस प्राइस। सेकेंड इसका की कंपोनेंट है मॉडल। The model is a mathematical function or algorithm that learns the relationship between input and output. मैथमेटिकल फंक्शन होता है मॉडल जो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप सीखता है। कुछ कॉमन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स हैं लीनियर मॉडल्स। उसमें आता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और नॉन लीनियर मॉडल्स जिसमें आता है डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स, रैंडम फॉरेस्ट। अब थर्ड है लॉस फंक्शन। The loss function measures the difference between the model's prediction and true labels. ये बताता है कि मॉडल के प्रिडिक्शन और एक्चुअल लेबल में कितना डिफरेंस है। कुछ कॉमन लॉस फंक्शन होते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर जो हम रिग्रेशन में यूज़ करते हैं। फिर आता है क्रॉस एंट्रोपी जो हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमें लॉस से फंक्शन से पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, वो कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जितना अच्छा मॉडल होगा उतना कम हमारा लॉस वैल्यू आएगा। इसका हम अगर देखें, अगर आप एक क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपका क्रॉस एंट्रोपी लॉस बहुत ही मिनिमल होना चाहिए अगर आपका मॉडल अच्छा फंक्शन करे इसके लिए। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन और एल्गोरिदम। The optimization algorithm adjusts the model's parameter to minimize the loss function. अगर आपका loss वैल्यू ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं जैसे ग्रेडियंट डिसेंट, एस जी डी, एडम ऑप्टिमाइज़र।
ये अलग-अलग जगह पे यूज़ होता है, अलग-अलग यूज़ केसेस में, जैसे ग्रेडिएंट डिसेंट। ये मॉडल पैरामीटर्स एडजस्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रेडिएंट। फिर अगर हम एसडीडी देखें, इट इज़ अ फास्टर वेरिएंट दैट यूजेस रैंडम सबसेट ऑफ डेटा। एडम ऑप्टिमाइज़र एडाप्टिव लर्निंग रेट स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वो है जिससे हम मॉडल का परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं कि हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। कुछ मैट्रिक्स हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन का केस देखें तो उसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, आरओसी, एयूसी, ये क्लासिफिकेशन में आता है। क्लासिफिकेशन को का एक्यूरेसी मेज़र करने के लिए या फिर बोले तो उसका इवैल्यूएट इवैल्यूएट करने के लिए ये सारे मैट्रिक्स हैं। और फिर रिग्रेशन के लिए है एमएई, मीन एब्सोल्यूट एरर, आरएमएसई, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। Now let's see types of supervised learning. There are two types of supervised learning. First one is classification and second one is regression. क्लासिफिकेशन में ये डिस्क्रिट कैटेगरी प्रिडिक्ट करता है, लाइक स्पैम और नॉट स्पैम, फ्रॉड और नॉट फ्रॉड। तो ये क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल है। इसका गोल है असाइन इनपुट्स टू वन ऑफ सेवरल प्री डिफाइंड कैटेगरीज। अब इसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि स्पैम नॉट स्पैम, फ्रॉड नॉट फ्रॉड, जिसमें सिर्फ दो क्लास है। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी हो सकता है जहाँ पे दो से ज़्यादा क्लास हो। जैसे कि अगर हम इमेज को क्लासिफाई करें, वेदर इट इज़ कैट, डॉग और बर्ड, तो वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आएगा। कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं क्लासिफिकेशन के: लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क्स। इसके बाद आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में जो आउटपुट होता है वो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू होता है। अगर हम फ्लाइट फेयर प्रिडिक्ट करें तो वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। इसमें हम कोई क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, देन स्टॉक प्राइस फॉरकास्टिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रिग्रेशन के। इसका कुछ एग्जाम्पल सॉरी इसका कुछ एल्गोरिदम्स हैं, कॉमन एल्गोरिदम्स। वो है लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क्स। अब देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो पहला स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले रेलेवेंट डेटा सेट कलेक्ट किया जाता है जिसमें इनपुट और आउटपुट लेबल्स होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें डेटा को क्लीन किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल किए जाते हैं, फीचर्स नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल को इनकोड करना पड़ता है, डेटा को ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट में स्प्लिट करना होता है। उसके बाद का स्टेप आता है मॉडल सिलेक्शन। You need to choose an appropriate algorithm based on the problem type, based on whether it is classification or regression, and also on the basis of the data characteristics you'll have to choose the model. For example, you can use a logistic regression for binary classification or linear regression for predicting continuous values. उसके बाद फोर्थ स्टेप है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। मॉडल को ट्रेनिंग डेटा सेट पे ट्रेन किया जाता है जिससे वो पैटर्न सीख ले और उसको उसका लॉस फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है। एग्जाम्पल, इन लीनियर रिग्रेशन द मॉडल एडजस्ट इट्स कोफिशिएंट टू मिनिमाइज द मीन स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद का स्टेप आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन में हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं ऑन अ वैलिडेशन सेट, और इसमें फिर हम हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करते हैं टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। इसके कुछ टेक्निक्स है वैलिडेशन के लिए, वो होता है क्रॉस वैलिडेशन, जिसमें हम डेटा को स्प्लिट करते हैं मल्टीपल फोल्ड्स में, और
उसका एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं। फिर आता है ग्रिड सर्च, वेयर वी सर्च फॉर द बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स। हम इन सब टेक्निक्स को यूज़ करके वैलिडेट करते हैं। फिर आता है टेस्टिंग, where the model is tested and the performance of model is checked. टेस्ट डेटा सेट पर मॉडल का फाइनल इवैल्यूएशन किया जाता है और रियल वर्ल्ड डेटा पर इसका एक्यूरेसी चेक किया जाता है। और लास्ट स्टेप आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। अगर मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में डिप्लॉय किया जाता है। कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं सुपरवाइज लर्निंग के। फर्स्ट है लीनियर रिग्रेशन, जो हम रिग्रेशन का एक टेक्निक है। सिंपल और इंटरप्रेटेबल रिग्रेशन मॉडल है जो एक स्ट्रेट लाइन फिट करता है। मॉडल का जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये रिग्रेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करता है यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है। लीनियर रिग्रेशन में हम ट्राई करते हैं कि उसको स्ट्रेट लाइन में डेटा को फिट करें, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ट्राई करते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन से डेटा को डिवाइड करें एक्स और वाई में। तो ये दोनों लीनियर मॉडल्स है। इसके बाद आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में हम स्प्लिट करते हैं इसको ब्रांचेस में बेस्ड ऑन फीचर वैल्यूज टू मेक प्रिडिक्शंस। ये डेटा सेट को रिकर्सिव स्प्लिट्स में डिवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। उसके बाद आता है एसवीएम। एसवीएम में हम एक हाइपर प्लेन फाइंड आउट करते हैं जो क्लासेस को सेपरेट कर सके, डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट कर सके। और ये बहुत ही हाई डिमेंशनल डेटा के लिए इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स दैट लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। और न्यूरल नेटवर्क्स के बाद भी बहुत सारे और भी एल्गोरिदम्स हैं, बट ये कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद और भी एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे एक्जी बूस्ट हो गया। फिर आपका एसवीएम यहाँ पे एज अ क्लासिफायर है, एसवीएम एज अ रिग्रेशन भी यूज़ होता है। तो और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं सुपरवाइज लर्निंग के। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द चैलेंजेस इन सुपरवाइज लर्निंग। तो पहला आता है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होता है? द मॉडल लर्न्स नॉइज और स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा लीडिंग टू पुअर जनरलाइजेशन। जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को ओवर लर्न कर लेता है तो ये नए डेटा पर फेल हो जाता है। इसमें जो ट्रेनिंग एरर होता है वो कम होता है, बट टेस्ट एरर हाई हो जाता है। इसमें अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बना लेते हैं, तो इस वजह से हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है रेगुलराइजेशन, आइदर L1 और L2 रेगुलराइजेशन बेस्ड ऑन योर डेटा सेट, और क्रॉस वैलिडेशन भी कर सकते हैं। सेकंड आता है अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग क्या होता है? जब हम मॉडल बहुत सिंपल मॉडल चूज कर लेते हैं अपने डेटा सेट के लिए, तो अंडरफिटिंग होता है। इसमें मॉडल पैटर्न्स ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है। तो इसके लिए हमें मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना होता है। आप और ज़्यादा डेटा इंक्रीज कर सकते हैं, फीचर्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। बायस वेरियस ट्रेड ऑफ क्या होता है? बायस होता है जब बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक assumption होता है, तो जो एरर होता है उसको हम बायस बोलते हैं। और वेरिएंस क्या होता है? मॉडल ट्रेनिंग डेटा के नॉइस से भी सीख लेता है, उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। तो हमारा मॉडल के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, उसमें हम उसी को हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ बोलते हैं। अगर हमारा बायस बहुत ज़्यादा, मॉडल बहुत ज़्यादा बायस्ड है, तो हम बायस डिक्रीज करने के लिए, अगर मेरा वेरिएंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है,
तो वही बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहलाता है. Balancing bias and variance is a crucial for good performance of the model. Similarly, अगर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो वेरिएंस रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा बहुत बायस इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है डेटा क्वालिटी. पुअर क्वालिटी डेटा मॉडल की एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है. तो इसका सोल्यूशन है आपका डेटा क्लीनिंग और फीचर इंजीनियरिंग. नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी. बहुत बार अगर आपका डेटा सेट बहुत लार्ज डेटा सेट हो तो ट्रेनिंग स्लो हो जाता है. तो अ, इसका सॉल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मिनी बैच ट्रेनिंग, देन ऑप्टिमाइजिंग द एल्गोरिदम्स. ये सब इसके सॉल्यूशंस हैं. अगर हम अब एप्लीकेशन देखें तो मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन हर जगह है और सुपरवाइज लर्निंग का भी एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में है. कुछ फील्ड्स हैं जैसे हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सुपरवाइज लर्निंग, डिजीज़ डायग्नोज करने में, ड्रग डिस्कवरी में. Then in finance sector, it is used for credit scoring, fraud detection. In retail, it is used for customer segmentation, demand forecasting. In computer vision, it is used for object detection, facial recognition. Then in natural language processing, it is used for sentiment analysis and machine translation. So this was all about supervised learning. If you have any question or suggestion, do let me know in the comment section. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.